कि बूढ़ जानी छाण्यो सठ तोही, बूढ़ जानी छाण्यो सठ तोही, लागे सी अधम पछारन मोही। अरे मैं तो तुझको बुढ़ा समझकर बार बार छोड़ देता हूं कि बूढ़ा है, इसको कौन मारे, लेकिन तू एक ऐसा अधम है, नीच है कि मुझको ही पछाड़ रहा है। तो जो व्यक्ति रामावतार में इतना बूढ़ा था, और दूसरी विशेषता जापवंत जी की कि जापवंत बलराशि। जापवंत क्या है? जापवंत बलराशि। जापवंत जी बल के सागर हैं। जापवंत जी का बल हनुमान जी से भी बहुत आगे है। ये अतुलित बलधाम है हनुमान जी, इनके पास अतुलित बल है, लेकिन बल के धाम नहीं, बल के सागर नहीं। अगर बल का सागर है तो जापवंत जी, जापवंत बल राशि, वो बल के राशि है, सागर है। जैसे जल की राशि समुद्र है, उसी तरह बल के राशि जापवंत जी। जल का राशि समुद्र। अब भला सोचो कि समुद्र से भारत की कोई नदी लड़ सकती? किसी नदी में सामर्थ्य है जो समुद्र से टकरा सके? तो जब जल के राशि समुद्र से संसार की कोई नदियां सामना नहीं कर सकती, तो जो बल की राशि है, जो बल का खजाना है, फिर उससे कौन टकरा सकता है? उससे कौन लड़ सकता है? तो जापवंत जी बल राशि, बल के राशि है, सागर है। पूरी लंका की विजय के बाद भगवान श्री राम से जापवंत ने एक बार कहा था कि महाराज इतना बड़ा युद्ध हो गया राम रावण का, आपने सारी लंका में इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, हमने भी युद्ध किया, लेकिन पूरी लंका में मुझे मेरी बराबरी का योद्धा नहीं मिला। इस युद्ध में मुझे कोई आनंद नहीं आया। ये तो खिलौना था राम रावण का युद्ध। बताओ, जो उस वृद्धावस्था में इतने बूढ़े थे, फिर भी क्या कहते हैं कि राम रावण के युद्ध में लंका में मुझे कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो हमारी बराबरी का हो, जिससे लड़ने पर हमें कुछ थोड़ा संतोष मिले। तब भगवान श्री राम ने जापवंत से कहा, देखो, क्योंकि राम जानते थे कि ये तो बल के सागर हैं, इनसे कौन लड़ सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम्हारा ये मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा ये मनोरथ स्वयं सिद्ध करूंगा, क्योंकि अब हम ही तुम्हारे बराबरी के हैं। भगवान ने कहा कि अब हमारी तुम्हारी ही बराबरी हो सकती है, बाकी दुनिया में तीसरा कोई नहीं। और अगर इस जन्म में कर लेंगे तो एक मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया है। रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म की विग्रहवान मूर्ति है। इसलिए भगवान अपने धर्म को नहीं तोड़ना चाहते, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, देखो, इस जन्म में मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम हमारे सेवक हो। इसलिए स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध होना ये मर्यादा से परे है। ये हमारी मर्यादा नहीं कहती कि हम अपने सेवक से ही युद्ध कर बैठे। इसलिए भगवान ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा ये मनोरथ पूरा करूंगा, जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, जब मैं मर्यादा का परित्याग कर दूंगा, मर्यादा को छोड़ दूंगा, तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। और आज भगवान राम ही श्याम के रूप में जन्म लेकर वृंदावन में भूमि में लीला कर रहे हैं, द्वारका पहुंच चुके। तो भगवान स्वयं पहुंचे वहां पर और युद्ध करने लगे, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम, दोनों पुरुषोत्तम हैं। राम भी पुरुषोत्तम है और श्याम भी पुरुषोत्तम है। फर्क इतना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया है और श्याम ने अपने जीवन में लीला का आचरण किया है। इसलिए राम और श्याम में यही अंतर है कि राम मर्यादित है और श्याम लीला पुरुषोत्तम है, ये लीलाधारी है। इसलिए आज भगवान अपनी लीला करते हुए जापवंत के गुफा में प्रवेश कर गए और युद्ध शुरू हो गया जापवंत का और भगवान श्याम सुंदर का। दोनों सागर आपस में टकरा गए। राम भी सागर है
और जापवंत भी, श्याम भी सागर और जापवंत भी सागर। अब दोनों सागर आपस में लड़ने लगे। कई दिन व्यतीत हो गए दोनों को लड़ते लड़ते। पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय ऋषि, अब धीरे धीरे जापवंत की नसें दो हैं वो ढीली होने लगी। जब कई दिन युद्ध चला भगवान श्याम सुंदर के साथ, अब सोचो जब रामावतार में इतने बूढ़े थे जापवंत, तो ये बात तो कृष्णावतार की है, एक युग के बाद की। एक युग और बीत गया तब कितने बूढ़े हो गए होंगे जापवंत। जब एक युग पहले रामावतार में ही इतने बूढ़े थे, तो अब तो कृष्णा अवतार आ गया है, एक युग बीत चुका है, तो अब तो और बूढ़े हो गए। और इतने बूढ़े होने के बाद भी कई दिनों तक भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करते रहे। और अब उनकी नस धीरे धीरे ढील पड़ने लगी। तब जापवंत को लगा कि इस संसार में इतने दिनों तक मेरे साथ युद्ध करने वाला ये कौन है, क्योंकि मेरी बराबरी करने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। और अगर कोई है तो मेरे प्रभु श्री राम। कहीं प्रभु श्री राम ही तो मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझको वचन दिया था कि अगले अवतार में हम तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। हो न हो मेरे प्रभु ही इस रूप में आ गए हों। लेकिन अब पहचाने कैसे कि ये राम ही श्याम है। जापवंत जी की राम से पहचान थी, लेकिन श्याम से नहीं थी। जापवंत जी से उनकी मित्रता थी, मंत्री थे रामादल के, लेकिन श्याम सुंदर से उनकी कोई मित्रता नहीं है, कोई पहचान नहीं, जानते ही नहीं कौन है ये। तब जापवंत जी ने मन में विचार किया कि अब पता कैसे लगाएं कि ये मेरे प्रभु श्री राम ही है। तब अंत में जापवंत जी महाराज को इस बात का ज्ञान था कि प्रभु श्री राम के सीने पर, वक्षस्थल पर ब्राह्मण के पैर का अंक निर्मित है। भगवान श्री राम के छाती में ब्राह्मण के पैर का अंक बना हुआ है। इसीलिए भगवान श्री राम को वहां क्या कहा गया है? पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नारी न मोह नारी कर रूपा, पन्नगारे है चरित अनूपा। नारी कभी नारी की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होती। नारी न मोह नारी कर रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री की सुंदरता को देखकर कभी मोहित नहीं होती। लेकिन रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। यहां तो दोनों मोहित हो गए। अगर इसका आप ऐसा अर्थ लगाओगे कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, आप ऐसा अर्थ कर दोगे कि रंग भूमि में जब सीता जी ने अपने पैर रखा, या कि रंग भूमि में जब सीता जी पहुंची, उस समय सीता जी को देखकर देख रूप मोहे नर नारी। तो पुरुष तो मोहित हो सकते हैं नारी की सुंदरता को देखकर, लेकिन नारी नारी के सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होती। तो फिर देख रूप मोहे नर नारी कहां से आ गए? इसका मतलब है, पगुधारी का मतलब ये निकला गया कि पगुधारी मतलब भगवान श्री राम। पगुधारी मतलब जिन्होंने भृगु जी के पैर को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है, वही पगुधारी है। इसलिए जापवंत को पता था कि मेरे प्रभु के सीने पर पगुधारी, पग का अंक निश्चित है, विराजमान है। इसलिए लड़ते लड़ते अब जापवंत जी भगवान के वक्षस्थल को देखने लगे कि अगर मेरे राम ही होंगे तो उनके सीने पर ब्राह्मण का पदांक होगा। और लड़ते लड़ते जब जापवंत ने देख लिया वही पदांक, समझ गए कि ये मेरे प्रभु श्री राम ही है। तुरंत चरणों में लेट गए जापवंत जी, महाराज महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पहचाना, ये सामान्य बात है, क्योंकि चराचर जगत के जीव आपकी माया से मोहित होकर आपको पहचानने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको किस माया ने मोह में डाल रखा था? आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना?
मुझे तो आपकी माया ने अपने वशीभूत कर रखा था, इसलिए हमने आपको नहीं पहचाना। लेकिन आप किस माया के वशीभूत थे महाराज कि आपने मुझको नहीं पहचाना? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो पहचानते तो थे, हम जानते थे, लेकिन मैं अपनी पूर्व में दी हुई जो हमारी आज्ञा थी, हमारा जो वचन था, उसको हम पूरा कर रहे थे। क्योंकि हमने तुमसे कहा था कि एक दिन हम ही तुम्हारी बराबरी करेंगे, हम ही तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, इसलिए हम तो अपने वचन को पूरा कर रहे थे। मिल गया बराबर का योद्धा। जाबवंत त्राही त्राही कर भगवान के चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा, महाराज अब बताओ आपके आने का क्या कारण, कैसे पधारे महाराज आप? तब भगवान श्याम सुंदर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि देखो ये जो स्मंतक मणि है, इसने मेरे जीवन में कलंक लगा रखा है। इस मणि के कारण मेरे ऊपर जीव हत्या का कलंक लगा हुआ है। सत्रजीत की मणि है, उसका भाई सत्यसेन मारा गया है और सत्रजीत कहता है कि मेरे भाई को मारकर श्याम सुंदर ने मणि को छीन लिया है, इसलिए इस मणि के कारण मेरे जीवन में कलंक लगा हुआ है, इसलिए मैं अपने जीवन में लगे हुए कलंक को मिटाना चाहता हूं, इसलिए आप इस मणि को मुझे दे दो। जाबवंत ने कहा, महाराज अब ये मणि हमारी नहीं रही। जाबवंत ने कहा, अब ये मणि हमारी नहीं रही, इस मणि को तो हमने अपनी कन्या को दे दिया है। किसको दे दिया है? कन्या को। और हमारी हिंदू संस्कृति में कन्या को दी हुई वस्तु पर पिता का अधिकार नहीं होता है। कन्यादान के समय या कन्या को जो भी वस्तु हमारे संस्कृति के लोग दे देते हैं, उसमें फिर पिता का अधिकार नहीं होता, वो तो कन्या की हो जाती है। जाबवंत जी कहते हैं, मैंने इस मणि को अपने कन्या को दे दिया है, इसलिए अब इस मणि में हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये मणि मेरी कन्या की है। तो भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी कन्या की मणि है तो हमारा कलंक कैसे दूर होगा? जाबवंत ने कहा, महाराज एक रास्ता है, अगर आप मेरी बात मानो तो आपका कलंक धुल सकता है। भगवान ने पूछा, क्या है वो मार्ग? जाबवंत ने कहा, मेरी बेटी से विवाह कर लो और इस मणि को दहेज में ले लो। मेरी बेटी से विवाह कर लो और इस मणि को दहेज में ले लो, तो ये मणि आपको मिल सकती है, अथवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस मणि को प्राप्त करने का। भगवान ने कहा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे मणि तो चाहिए। और अंत में भगवान श्याम सुंदर ने जाबवंत की बेटी जाबवंती से विवाह किया और मणि को दहेज में लिया और लेकर चल पड़े। अब भगवान जाबवंती से विवाह करके जा तो रहे हैं, एक विवाह भगवान का हो चुका है पहले से रुक्मिणी जी के साथ, अब ये दूसरा विवाह होना है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि बताओ इस बलदिया को ले जाके इस कंचन महल में कहां रखेंगे? अरे हमारी द्वारिका सोने की नगरी है, दो ही स्वर्ण नगरियां थी, एक रावण की लंका और दूसरी भगवान की द्वारिका, ये दो स्वर्ण महल थे। और भगवान कहते हैं इस बलदिया को ले जाकर हम कहां छिपाएंगे स्वर्ण महलों में? सारे द्वारिका के लोग क्या कहेंगे हमको, हमारा उपहास करेंगे। लेकिन अब विवाह तो कर लिए है, इसको ले जाना पड़ेगा। हास्य रस में संत जन यहां वर्णन करते हैं कि भगवान जाबवंती को लेकर जा रहे हैं और रास्ते में भगवान जाबवंती को पढ़ा लिखा भी दिया कि देखो हम तुमको लेके चल रहे हैं, एक कमरे में बंद कर देंगे और बाहर चले जाएंगे, फिर मैं अपनी पटरानी के साथ आऊंगा, रुक्मिणी के साथ तुम्हारे पास, लेकिन जब हम लौट के आएंगे तुम दरवाजा खटखटाएंगे, तब तुम दरवाजा खोल देना, लेकिन अपना लंबा घूंघट लगा के रखना। अपना भाई जाबवंत जी का इतना बड़ा मुंह देखा है बीच का कि नहीं? अगर बाप का इतना बड़ा है तो बेटी का इतना तो होगा ही। जाप भाई हर माता पिता के अंश बेटों में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। पिता के और माता के अंश पुत्रों पर दृष्टिगोचर होते हैं। तो अगर जाबवंत का एक बीता का मुंह था तो जाबवंती का 4 अंगुल तो रहा ही होगा।
भगवान लेके गए, पढ़ा दिए कि जब तक मैं लौट के आऊं तुम गेट खोलना, लेकिन लंबा घूंघट करके रखना। मेरी पटरानी रुक्मिणी आएगी तुमको देखने, वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे, कितना भी क्यों ना कहे कि तुम अपना घूंघट उठाओ, अपना मुख मुझे दिखाओ, लेकिन तुम अपना घूंघट नहीं खोलना। चाहे वो कितना भी बोले, 1000 बार बोले, तब भी अपना घूंघट नहीं उठाना है तुमको, अपना सिर ढक के रखना है। ये देखो, ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। और ऐसा पढ़ा लिखा कर भगवान जामवंती को ले गए, एक महल में कमरे में बंद कर दिया और जाके सत्यभामा को रुक्मिणी जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमने दूसरी शादी की है, सौतन लेके आए हैं। रुक्मिणी जी चल पड़ी, चलो दिखाओ कहाँ है, हम देखना चाहते। भगवान लेकर गए, वो तो पढ़ी पढ़ाई बदलिया पहले से बैठी थी, वो तो पढ़ी पढ़ाई थी, पहले से सब रट के बैठी थी, तो भगवान पढ़ा कर गए थे। भगवान पहुंचे, गेट को खटखटाया, अंदर से गेट खुला, दोनों अंदर चले गए। अब तो लंबा घूंघट था, इसलिए रुक्मिणी जी देख नहीं पा रही है कि कैसा सुंदरता है इसका, कैसा मुख है, कितनी सुंदर है। कई बार लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी है रुक्मिणी साक्षात। रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी है। इसलिए बार बार लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कहती है अपना घूंघट उठाओ, अपना मुख दिखाओ, लेकिन वो तो जैसे के तैसे पढ़ी पढ़ाई बैठी, दाएं बाएं भी नहीं हो रही। कई बार कहा, लेकिन अपना घूंघट नहीं उठाया। तब भगवान की ओर देखकर रुक्मिणी जी ने कहा, ये कैसी सौतन लाए हो, इतने बार कहने के बाद भी अपना घूंघट नहीं उठाती, अपना मुख नहीं दिखाती, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, मेरी बात नहीं मानती। तो भगवान ने कहा, उसको तुमको मुख दिखाने में संकोच लग रहा है। भगवान ने कहा कि वो तुमको मुख दिखाने में संकोच कर रही है। रुक्मिणी ने पूछा क्यों? भगवान ने कहा, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है वो, कि वो तुमको अपना मुख नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता उसकी सुंदरता के बराबर नहीं है। तुम ब्याज में आती हो, वो बहुत सुंदर है, इसलिए अपनी सुंदरता तुमको दिखाना नहीं चाहती, उसकी सुंदरता तुम्हारे से ज्यादा है, इसलिए वो अपनी सुंदरता तुमको दिखाना नहीं चाहती। रुक्मिणी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को लगा कि अरे इसकी सुंदरता मेरे से ज्यादा, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, इसीलिए अपना घूंघट नहीं उठा रहे। रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया कि तेरी सुंदरता मेरे बराबर की हो जाए, अगर तू ज्यादा सुंदर है तो तेरी सुंदरता मेरे बराबर की हो जाए। अरे कन्हैया की इस लीला ने बदरिया को भी लक्ष्मी बना दिया, मेरे इस कन्हैया के इस लीला ने बदरिया को भी लक्ष्मी बना दिया। यही भगवान की लीला है, कब क्या कर जाए कोई समझ नहीं सकता। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने श्राप दिया, वो बदरिया भाई लक्ष्मी बन गई, रुक्मिणी के समान सुंदर हो गई, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कहा तेरी सुंदरता मेरे बराबर की हो जाए। अब लो बराबर की सुंदरता हो गई, जैसी सुंदरता बराबर को ही भगवान ने कहा अब घूंघट खोल दो, अब मामला सिद्ध हो गया, घूंघट खुला, दोनों बराबर हो गए। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने स्मंतक मणि के माध्यम से जामवंती के साथ विवाह किया, और इसी मणि के माध्यम से भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ है। शिव विष्णु पुराण में भी कथा है, इसी मणि के कारण भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ। किसके साथ? सत्यभामा के साथ। ये तीसरा विवाह कहलाएगा भगवान का। पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ जो अभी हुआ, और तीसरा जब भगवान श्याम सुंदर उस स्मंतक मणि को लेकर आए, बलराम जी को दिया और बताया कि भैया देख लो ये मणि हमने कहां से प्राप्त की, उसका प्रमाण पत्र भी मेरे साथ में है। कौन? जामवंती, ये दहेज में लेके आया हूं, इसलिए प्रमाण पत्र है मेरे साथ की ये मणि मेरे पास नहीं थी,
और ये मणि मैंने कहां से प्राप्त की है, सारा वृत्तांत बताया। भगवान श्याम सुंदर ने दाऊद जी को बलि प्रदान कर दी। बलराम जी ने उस मणि को लेकर के जाकर किसको दे दिया? सत्राजित को, जिसकी मणि थी वो। और जाके दाऊद जी ने बहुत डांट लगाया सत्राजित को कि देख, तूने मेरे भाई को झूठा कलंकित लगाकर सारे समाज में, सारी प्रजा में उसका अपमान कराया। ये मणि मेरे भाई के पास नहीं थी, ये मणि तो कहीं और थी। मेरा भाई कितना परिश्रम करके इस मणि को लेके आया है और तूने व्यर्थ में ही मेरे भाई को कलंकित कर दिया पूरे राज्य में। बहुत डांटा बलराम जी ने सत्राजित को और जाकर के मणि वापस कर दिया कि ये अपनी मणि अपने पास रखो, तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ बहुत मणियां। मणि वापस करके बलराम जी वापस आ गए। अब सत्राजित बेचारा संकुचित हो गया, उसको लगने लगा कि हमने भगवान को व्यर्थ में ही कलंक लगाया। भगवान ने मणि को नहीं चुराया था, हम झूठ ही भगवान को दोषारोपण कर रहे थे, भगवान की निंदा कर रहे थे सारी राज्य में, इसलिए वो संकुचित हुआ। पराशर ऋषि कहते हैं कि सत्राजित ने भी अपने मन में ये निर्णय किया कि अब इस मणि को हम अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान ने मुझसे इस मणि को मांगा था और इस मणि को हम भगवान को ही दे देंगे। और अंत में सत्राजित ने भी उस मणि को दे दिया, किसको? भगवान श्याम सुंदर को। और ऐसे नहीं दिया, दहेज में दिया। वही मणि एक बार दहेज में जापवंत ने दिया भगवान को। फिर जब वो मणि भगवान ने सत्राजित को वापस कर दिया, जिसकी थी, उसकी भी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। भगवान की तीसरी पटरानी है ये, सत्राजित की पुत्री है। इसलिए सत्राजित ने कहा अब इस मणि को हमें अपने साथ नहीं रखना है, इस मणि को हम भी दान में दे देंगे। और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने भगवान श्याम सुंदर के साथ कर दिया और उस मणि को दोबारा दहेज में दे दिया, ले जाओ। लेकिन भगवान ने उस मणि को नहीं रखा अपने साथ। बहुत लंबी कथा है। इस कथा के बाद पराशर ऋषि कहते हैं इस संसार में जीव व्यर्थ में बिना सोचे विचारे, इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। इसलिए हमें आपको इस कथा से यह ज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी शब्द, कोई भी वाणी अपने मुख से निकालने से पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। सत्राजित ने बिना विचारे ही कह दिया ऐसे कि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया और अंत में पश्चाताप किया। इसलिए वाणी पर लगाम रखो। इस कथा का उद्देश्य यही है कि हमें आपको अपनी वाणी पर लगाम लगाकर रखना चाहिए। इस तरह से इस मंतक मणि की कथा पराशर ऋषि ने मैत्रेय ऋषि को सुनाया विष्णु पुराण में। फिर आगे भरत जी का भी चरित्र है, जिनके 3 जन्मों की भी कथा इसमें वर्णित है। उसका भी लंबा वृत्तांत सुनाया, भरत जी के भरत जन्म का, फिर मृगयोनि का, फिर जड़ भरत का। ये तीनों प्रसंग सुनाए। बहुत लंबी कथा है। राजा रहुगण, उस समय एक राजा था रहुगण, जो भगवान कपिल के पास जा रहा था। जड़ भरत की होने की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कथा बहुत लंबी है, फिर पीछे हट जाएंगे, इसलिए अंतिम कथा सुन लो। जब भरत जी का तीसरा जन्म हुआ, पहले वो अहमपुरो भरतो नाम राजा, वो पुराने जमाने में एक भरत नाम के राजा थे, लेकिन राजनीति का पालन करते हुए चौथे पन जाहि नृप कानन, जब राजाओं का चौथा पन आता था तो राजा वन को चले जाते थे। ये राजनीति थी, राजनीति का नियम था कि चौथे पन जाहि नृप कानन, जब राजाओं का चौथा पन आ जाता था तो राजा लोग अपने राज्य का त्याग करके राज्य का उत्तराधिकारी अपने पुत्र को देकर और वन में भगवान का भजन करने चले जाते थे। राजाओं को संतुष्टि हो जाती थी। ये राजाओं के लिए नियम था, प्रजा के लिए नहीं। ये नियम किसका था? राजाओं का, प्रजा के लिए नहीं था ये नियम। और राजा आराम से चले भी जाते थे। चौथे पन में राजा को बन जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। क्यों? कि वो राजा थे। उनके मन में जो चीज आई, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ पूरा हो चुका है। उनकी मन की कोई बात अधूरी नहीं है,
क्योंकि वो राजा है, जो चाहता है खाता है, जो चाहता है वो पहनता है, जहां चाहता है वहां जाता है। राजा के मन की बात है, जो उसके मन में आता है उसको पूरा कर लेता है। लेकिन हम आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि जो मन में आए सो कर दे। लेकिन राजा स्वतंत्र होता है, जो चाहता है खा लेता है, जो चाहता है पहन लेता है, जहां चाहता है वहां चला जाता है। जो भी उसके मन में कामना जागृति होती है, राजा उसका भरपूर उपयोग कर लेता है, सेवन कर लेता है और करते करते तृप्त हो जाता है। इसलिए राजा स्वच्छंद होता है। अरे भाई, मोदी जी ने नोट बंद कर दिया, लेकिन हमारे आपके पास क्षमता है क्या? मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, दूसरे नोट लाके धर दिए। उनके पास पावर है, अधिकार है उनका, कुछ भी कर सकते। इतने बड़े भारत में किसी के पास सामर्थ्य नहीं रहा और मोदी जी ने नोट बंद करके दूसरी नोट लाके धर दिया। किसी ने रोका? किसी में साहस ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं, क्योंकि राजा है, परम स्वतंत्र होता है राजा। जो चाहता है खाता है, पीता पहनता है, जो मन में आता है वो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए राजा को चौथे पन आते आते पूर्ण रूपेण तृप्ति हो जाती है। राजा का मन पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है, फिर वो वन को चला जाता है, फिर उसको बन जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हमारे आपके मन की संतुष्टि मरते दम तक नहीं होती। हमारे आपके मन की संतुष्टि मरते दम तक नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। हम जो मन में चाहते हैं, मन में तो चाहते हैं, लेकिन वो मन में ही रह जाता है, वो पूरा नहीं होता। अगर हम अपने मन में कोई चाह रखते भी हैं तो हमारा वो सामर्थ्य नहीं कि हम अपने मन की बात को पूरा कर सकें। इसलिए हमारे मन में कामना बनी रहती है, कामनाओं का शेष भाग हमारे मन में रहता है। लेकिन राजाओं के मन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, राजा अपनी कामनाओं को भोग लेता है। इसलिए चौथे अवस्था में बन जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, प्रेम से चला जाता है, उसकी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। लेकिन हमारी आपकी इंद्रियां रातों दिन मरते दम तक असंतुष्ट है। अरे कुछ खाना चाहते हैं, जिंदगी में मिला ही नहीं हो, कुछ पहनना चाहते हैं, जिंदगी में वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए हमारे मन की हर कामना अधूरी है, इसलिए हमको तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन राजा की हर कामना पूरी हो जाती है, इसलिए उसकी एक एक इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं और वो चौथे पन में बन को आनंद के साथ चला जाता है। खूब खाया, खूब पहना, खूब देखा, खूब राज किया, सब कुछ भोग कर लिया, अब इस दुनिया में कुछ शेष बचा नहीं, इसलिए प्रेम से वन चले जाते थे। इसलिए भरत जी वन में चले गए। वहां जाकर उनकी आसक्ति हो गई एक मृग से। गंडकी नदी की कथा है ये। और मृग से आसक्त होने के कारण उनको अगला जन्म मिला मृग योनि में। ये दूसरा जन्म है भरत जी का। कथा बहुत लंबी लंबी है, केवल संक्षेप सुनो। और फिर तीसरा जन्म हुआ भरत जी का अंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुल में। इस कुल में अंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुल में, पहले क्षत्रिय कुल में थे, राजा थे, फिर मृग योनि में पैदा हुए क्योंकि मृग से आसक्ति हो गई। अंते मति सा गति, भगवान ने गीता में कहा है कि अंत काल में आप जिस चीज का चिंतन करोगे आपका अगला जन्म वही होगा। इसलिए हमारे अगले जन्म का निर्माण हमारी अंतिम श्वास पर होता है। इसलिए अंतिम श्वास को सुधार लेना ही जिंदगी की सार्थकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। सारा जीवन तपस्या करने के बाद भी राम का नाम नहीं निकलता। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि अंतिम श्वास में हम जिस चीज का चिंतन करते हैं हमको अगला जन्म वही मिलता है। भरत जी ने अंतिम श्वास में मृग का चिंतन किया, इसलिए उनको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। ये गीता का शब्द है, अंते मति सा गति। फिर मृग योनि में आए, तब भी पराशर ऋषि कहते हैं कि भरत जी के मन में जो पूर्वकृत उनका संचित पुण्य था, उनका जो पूर्व का तप था, उस तप के प्रभाव से मृग योनि में भरत जी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। जब वो मृग योनि में पैदा हो गए, पराशर ऋषि कहते हैं कि मृग योनि में भरत जी सोचते हैं अहम पुरो भरतो नाम राजा।
अहम पुरो भरतो नाम राजा, अरे मैं पुराने जमाने का भरत नाम का राजा हूं।